जय हिंद मेरे भाई। चलिए, हमने 5 क्वेश्चन देख लिया था पिछले वीडियो में। अब हम छठा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात आपका 3:4 है और संख्याओं का गुणनफल 152 है आपका। और कह रहा है कि बड़ी संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मैं एक ट्रिक देना चाहता हूँ, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी सवाल में आपका जहाँ पर गुणा की बात करेंगे, वर्ग की बात करेंगे और घन की बात करेंगे मेरे भाई, वहाँ पर आप ए को साथ में लेकर सॉल्व करेंगे। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। जो ए होता है हमारा, आप ए को लेकर सॉल्व करेंगे। इतनी चीज़ क्लियर है ना। चलिए, हमें दिया है अनुपात 3:4 दिया है और कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल 192 है। बड़ी संख्या है मेरे भाई, हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 3 है। मैंने बताया आपको ए को साथ में लेकर चलना, मतलब ए को लेकर आपको सॉल्व करेंगे तभी आपका आंसर आएगा। तो मैं ले लेता हूँ ए, ठीक है। मेरे भाई कह रहा है गुणनफल, तो गुणा करेंगे। 4 है तो 4 और आपका ए। इतनी चीज़ क्लियर। और कह रहा है कि गुणनफल इसका 192 आपका हो जाएगा। इतनी चीज़ मेरे भाई क्लियर है। चलिए, अगर आप 3 का गुणा 4 से कराएंगे तो आपका हो जाएगा 12 और ए का गुणा ए में कराएंगे तो आपका हो जाएगा a²। बराबर में आपका है 192, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। अगर आप 12 को 192 से काटेंगे तो मेरे भाई ये 16 बार में आपका कट जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। अब आपका a² इधर है, आप इधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा वर्गमूल, ठीक है। आप a का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई? 4 होता है। इतनी चीज़ क्लियर है। इतनी बात मेरी आपको समझ में आई? ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई। क्या कह रहा है मेरे भाई? बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई बड़ी संख्या कौन है? 4 है। तो चलिए, ए का मान हमारा कितना आया है? 4 आया है। तो 4 ए का मान रखेंगे 4। मेरे भाई 4 चौक 16 होता है, तो 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:6 हो जाता है। तो मेरे भाई संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर किसी भी सवाल में गुणा, घन और वर्ग की मेरे भाई बात होगी तो वहाँ पर हम साथ में क्या लेकर चलेंगे? ए लेकर चलेंगे, ठीक है मेरे भाई। क्या लेकर चलेंगे? ए लेकर हमें चलेंगे। इतनी चीज़ क्लियर है मेरे भाई। कह रहा है कि 3 और 4 अनुपात है। अनुपात का मतलब मेरे भाई बटा होता है, तो हम 3/4 मेरे भाई ए को हमें साथ में लेकर चलना है, ठीक है। कह रहा है कि दोनों संख्याओं में 10 हमें जोड़ना है। चलिए 10 जोड़ देते हैं, इसमें भी 10, इसमें भी जोड़ देते हैं, तो उनका अनुपात 5:6 हो जाता है। तो मेरे भाई इसका जो अनुपात है 5:6 हो जाता है। तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए मेरे भाई सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आप कैंची गुणा करा दीजिए, ठीक है ना। चलिए 6 का आप इस ऊपर कराएंगे तो 6×3 18 मेरे भाई ए, और 6 का 10 में कराएंगे तो आपका 60 हो जाएगा। बराबर में 5 का 4 से करेंगे तो 20 हो जाएगा।
और 5 का 10 से करेंगे तो आपका 50 हो जाएगा। इतने चीज़ क्लियर है। ए को 1 के साइड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 18 ए प्लस में 20, ये आपका उधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो 50 माइनस आपका 60 हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। चलिए मेरे भाई देखते हैं। ये प्लस में रहेगा क्योंकि इधर से भी संख्या आई है और इधर से भी गया है, बराबर है, इसमें चिन्ह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर मेरे भाई ए है। इतनी चीज़ क्लियर। अगर आप 20 में 18 जोड़ेंगे तो 20 10 30 और आपका 38 आपका हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा? 38 ए आपका हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। क्लियर है मेरे भाई। सॉरी, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, थोड़ा मिस्टेक था, इसको यहाँ पर आप समझ लीजिए। इधर अगर आप 20 में से 18 घटेगा तो आपको कितना बचेगा मेरे भाई? 2 बचेगा, 2a बराबर। इधर आप देखेंगे अगर 60 में से 50 चला जाएगा तो आपका बचेगा 10, ठीक है। अगर आप ए का मान निकालेंगे तो आपका ए का मान आपका 5 आ जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। ए का मान आपका 5 आ गया। कह रहा है कि मेरे भाई संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो हमारी ये संख्याएं हैं हमें इनका गुणनफल ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं आसान तरीके से। मेरे भाई 3 है और ए की वैल्यू हमें कितनी दी है? ए की वैल्यू हमारी 5 आई है। कितना हो गया? 5 3 15 और 4 है हमारा मेरे भाई। ए की वैल्यू हमें 5 है तो 4 5 20। अब हमें कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल, मतलब गुणा करेंगे मेरे भाई। अगर आप 15 को 20 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 300। यही आपका राइट आंसर है। तो आपका डी सही हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, वह संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसे 43:91 के अनुपात में के पदों में घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी जो है आपका अनुपात 3 आपका 7 हो जाए। चलिए मेरे भाई सॉल्व करते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया था? अनुपात का मतलब होता है बटे, तो 43 बटे में आपका हो जाएगा 91, ठीक है। इतनी चीज़ के लिए। और क्या कह रहा है? पदों से क्या घटाया जाना चाहिए। मैंने आपको मेरे भाई भी क्या बताया था? पदों से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी अनुपात, मतलब जो परिणामी अनुपात हैं वह 3:7 आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम मान लेंगे ए बटे में, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर मेरे भाई। अब आप ए का मान क्या रखें कि घटाने पर जो यहाँ पर माइनस हम करेंगे तो 3/7 आ जाए। मेरे भाई आप अगर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप 43 में से आप 7 माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका 36 बनेगा, ठीक है। अगर आप 91 में से 7 माइनस करेंगे तो आपका बनेगा 84। इतनी चीज़ क्लियर। और आप काट देंगे इनको तो ये 12 से कटेगा दोनों, 12 3 36 और 12 7 84। मेरे भाई 3 और 7 वही तो है, 3/7 आपका आ रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो 7 संख्या है, संख्या 7 अगर आप ऊपर और नीचे दोनों में घटाएंगे तो आपका 3/7 आपका आ रहा है। मतलब हमारा 7 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ये आपका 7 है ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि 240 को ए बी और सी के बीच 5:7:8 के अनुपात में बांटा जाना था।
लेकिन गलती से इसे 2:3:5 के अनुपात में बांट दिया गया। किसको कितना लाभ हुआ, मतलब किसे कितना लाभ होता है, किसे लाभ होता है और कितना लाभ होता है, हमें यही चीज़ ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए ज्ञात कर लेते हैं। जगह का यहाँ पर अभाव है तो हम इधर ही बस सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि ए बी सी मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5, 7 के 8 के अनुपात में बांटना था। तो चलिए 5, 7 और 8, और गलती से मगर मेरे भाई बांट दिया है 2, 3 और 5 के अनुपात में, 2, 3 और 5 के अनुपात में गलती से जो है आपका बांट दिया है। तो इसको मेरे भाई जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है 8, 7, 15, 5, 20। ठीक है, इसको जोड़िए 5, 3, 8, 2, 10। ठीक है ना। अब आप 10 आ रहा है पर कह रहा है कि 240 है मेरे भाई। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है ना। आपका जोड़ने पर 10 आ रहा है और क्या कहते हैं ये आपका आ रहा है 240। मतलब मेरे भाई कितने बार में जाएगा, ये आपका जाएगा 24 बार में। इतनी चीज़ क्लियर है। और अगर आप यहाँ से देखेंगे मेरे भाई तो 240 आ रहा है योग, 240 में क्वेश्चन में दिया है। तो मेरे भाई कितने बार में जाएगा, यह आपका चला जाएगा 12 बार। इतनी चीज़ क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए देखते हैं। अब मेरे भाई जब ये 12 में जा रहा है, 240 आ रहा है, तो आप इन सभी संख्याओं में 12 से गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 12 से गुणा कर दीजिए सब में। 12 पंचे मेरे भाई 60 होता है, 12 सते आपका 84 होता है, और 12 आठे आपका 96 होता है। इतनी चीज़ क्लियर है ना। ये आपका 60 हो गया, ये आपका 84, ये आपका 96। अब चलिए इस वाले पहलू में आते हैं मेरे भाई। इसमें 24 आ रहा है मेरे भाई, तो इन सब में 24 से आपको गुणा करना है तीनों संख्या मेरे भाई। जब 24 से गुणा करेंगे तीनों में हम, तो आपका 24 का अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48 मेरे भाई होता है। इतनी चीज़ क्लियर। अगर हम 3 में करेंगे तो मेरे भाई आपका 24 से 72 होता है। इतनी चीज़ क्लियर है। अगर आप 24 को 5 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 120। इतनी चीज़ की मतलब आपका 48 और 72 और 120 आपका आया है मेरे भाई। अब आप क्वेश्चन पर एक बार फिर से जाइए। कह रहा है कि ए और बी सी के बीच 5 और 7, 8 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से 2:3:5 में बांट दिया गया है। मतलब कहने का तात्पर्य है, इनको मान लीजिए आप 5 रुपये, ए को 5 रुपये, बी को 7 और सी को 8 मिलना था, पर गलती से 2, 3 और 5 मिल गया है। मतलब इतने के अनुपात में बांटना था। ठीक है ना। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनुपात में बांट दिया गया, किसको कितना लाभ मिला, मतलब किसको लाभ मिला और कितना लाभ मिला। चलिए मेरे भाई मैचिंग करते हैं दोनों में से। जो हमारा ए है, पहले वाले के हिसाब से इसको 60 मिला है, ठीक है, और दूसरे वाले के हिसाब से इसको 48 मिला है। मतलब कहने का तात्पर्य है, जो इसका पहला मतलब सबसे पहले मिलना था, अगर वो मिलता सही रहता, पर इसको दूसरे के अनुपात में दिया गया, तो मतलब इसका घाटा हुआ है 12 रुपये का। मतलब इसका ये तो राइट आंसर नहीं होगा आपका, ठीक है ना। इसका तो घाटा, क्योंकि हमें लाभ पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमें लाभ पूछ रहा है, ये हमें लाभ पूछ रहा है, हमें लाभ ज्ञात करना है। और चलिए बी के देखते हैं। बी को 84 इसमें मिला है पहले के अनुसार, और दूसरे के अनुसार 72, मतलब इसका भी घाटा हुआ है, ठीक है। मतलब ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। चलिए सी का देखते हैं। सी का क्या कह रहा है, सी को 96 मिला है, मतलब जो पहले अनुपात के अनुसार सी को 96 मिला है, और दूसरे अनुपात के अनुसार
सी को 120 मिला है। कहने का तात्पर्य मेरे भाई ये है कि इन दोनों को घाटा हुआ है पर सी को फ़ायदा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, सी को क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है। कितने रुपए का फ़ायदा हुआ मेरे भाई, 14 रुपये का फ़ायदा हुआ है। ठीक है ना, इतनी चीज़ क्लियर है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, अनुपात में आप देख लीजिए, अनुपात में मेरे भाई 14 नहीं 24 का फ़ायदा हुआ है, क्योंकि 120 और इधर आपका 4, तो 24 आपका हो जाएगा। मेरे भाई सी को फ़ायदा हुआ है, कितने का फ़ायदा हुआ है, 24 रुपये का फ़ायदा हुआ है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन था, एकदम अच्छे से हमने सॉल्व किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम आपका देखते हैं। कह रहा है कि 5:8 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। मेरे भाई कह रहा है कि वर्गानुपात मतलब वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, और अनुपात है तो अनुपात, और आप अगर 8 का स्क्वायर करेंगे मतलब वर्ग, तो आपका 8 का वर्ग हो जाएगा आपका 64। मेरे भाई चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा सही है, 25:64 कौन सा है, तो आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है मेरे भाई, आज 5 ही क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, तो चलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और अपनी तैयारी एकदम अच्छे ढंग से कीजिए। चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।